Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about science behind the toys which you had liked very much out of my all the videos. So I decided to help you out of state level camp examination syllabus with science behind the toys next session. So I have listed out here 8 toys, 8 amazing science toys, and I will discuss about science behind these toys. So get ready, and without wasting any more time, we are starting our science behind the toys sessions. First toy is fly stick. As some of you have seen Harry Potter movie, okay, in Harry Potter's movie there is a wand in everyone's hand which can perform magic of any kind, okay. Exceptions are always there, okay. If you have not seen that movie Harry Potter series or a wand like that, or you have no idea about that wand, then you will see it as a immense interest. So let's start. First is fly stick. इसकी स्ट्रक्चर एकदम एक स्टिक की तरह ही होती है जैसे इसके नाम में मेंशन है। बस एक पकड़ने के लिए एक हैंडल टाइप होता है और एक इसी टाइप से स्टिक होती है, ओके। ये है एक स्टिक और आप इससे एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिपेल करके उड़ा सकते हैं। इसके पीछे की मेन कॉन्सेप्ट के बारे में पहले मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। इसके पीछे की मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम सभी लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ओके। मीन्स इफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आर देयर they will repel each other, and if negative and negative are there they will also repel each other. Then this stick at its one end make ये अपने एक इंड पर जानबूझ करके एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज हो, तब ये उसको रिपेल करके उसको फ्लाई करवा सके, मेक इट फ्लाई। सपोज दैट दिस मार्कर इज अ फ्लाई स्टिक एंड दिस इज एन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये पॉजिटिवली चार्ज है मेरा मार्कर का कैप, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ये इंड। तो मैं अगर इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो ये इससे दूर हटने की कोशिश करेगा। तो मैं अगर ऐसे ऐसे करूं इसके नीचे नीचे जहां जहां ये जाए, तब मेरा ये जो कैप है वो हमेशा उड़ते ही रहेगा और ये एकदम मैजिक सा अपीयर होगा। तो यही काम करता है फ्लाई स्टिक। एक इंड पर ऐसा चार्ज क्रिएट कर लेता है कि सामने वाला से एकदम लाइक हो जाए, मैच कर जाए, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट इसके इस इंड से रिपेल करे और लोगों को लगे कि ये फ्लाई स्टिक का जो इंड है वो मैजिक परफॉर्म कर रहा है, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉय पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉय है हैंड बॉयलर। हैंड बॉयलर के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को बॉयल करने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कि ये किस चीज को बॉयल करेगा और कैसे बॉयल करेगा। सेकेंड टॉयज नेम इज हैंड बॉयलर। हैंड बॉयलर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेंस बनाता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। लार्जर जो 2 बल्ब रहेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर जो रहेगा वो बड़ा बल्ब रहेगा जिससे एक ट्यूब अटैच्ड रहेगा, ओके, और नीचे में एक छोटा सा बल्ब रहेगा। ये हो सकता है आपका हैंड बॉयलर। और इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा उस लिक्विड का नाम होगा इथाइल एल्कोहल। और मैं आपको बताऊं कि ये इथाइल एल्कोहल का यूज इसमें क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये बॉइलिंग पे अपीयर करने लगता है कि जैसे ये बॉइल हो रहा है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, वेरी लो। अब देखिए इसमें होता क्या है। इथाइल अल्कोहल डालने के बाद अगर आप इस फिगर को
ऐसे हाथ में पकड़ लिए, लार्जर बल्ब विल बी अपर साइड एंड लोअर बल्ब विल बी ऑन द लोअर साइड, मतलब सॉरी स्मॉलर बल्ब विल बी ऑन द लोअर साइड। देन इथाइल अल्कोहल जो लिक्विड है वो आपके हैंड से हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपने वेपर स्टेट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ऊपर में इसके लिक्विड पर बबल्स दिखाई देंगे इस प्रकार से कि आपको लगेगा कि इथाइल अल्कोहल जो भी इसमें लिक्विड है वो बॉईल कर रहा है, और वो भी आपके हाथ के एकदम कम से कम टेम्परेचर, मतलब इतना लो टेम्परेचर पे बॉईल करने का अपीयर करेगा। सो लोग जो भी इसे देखेंगे वो अमेज हो जाएंगे। इस कारण से ये भी एक अमेजिंग टॉय है और इसके पीछे की साइंस हम जान चुके हैं। अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्लाज्मा बॉल। प्लाज्मा बॉल मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि प्लाज्मा बॉल का एक फिगर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे मूवीज में हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स के जो दिखाते नहीं है, वेव्स मोशन लाइक दैट, उस टाइप का इसका एक फिगर बनता है, जो कि मैं बोर्ड पे डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप गूगल सर्च कर लें। इसका नाम होगा प्लाज्मा बॉल। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में केमिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़ा है कि प्लाज्मा इज एन स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैस, ओके, यूजुअली नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस टाइप के गैस जो कि बीच में होते हैं, वो अपना एनर्जेटिक पार्टिकल क्रैक करके एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर का निर्माण कर देते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे बल्ब जलता है, उसमें कुछ रिएक्शंस के द्वारा जो लाइट होती है उसे भी हम प्लाज्मा कह सकते हैं। या फिर हम लोग पटाखा अगर क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उसमें जो मतलब जलने वाला स्टेट रहता है ना, उसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। सन में भी प्लाज्मा बनता है, सन के भी ऊपरी सतह में, जहां पर रिएक्शंस होते हैं गैसेस के बीच में, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बीच में, और एक स्टेट ऑफ मैटर तैयार होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो इस टॉय का नाम है प्लाज्मा बॉल। ये एक बड़ा सा स्फीयर रहेगा, ग्लोब टाइप, ग्लास ग्लोब, और ये एक 3D फिगर है, सो उसी तरह से इसे समझिएगा। बीच में एक बॉल रहेगा छोटा सा, और अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, अलग अलग लाइट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब कैसे होगी वो हम अभी जानते हैं। इस स्फीयर के अंदर इनर्ट गैस जो अपनी वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर चुकी है, जिसको कुछ भी और नहीं चाहिए, इनर्ट गैस प्रेजेंट रहते हैं, और यूजुअली इसमें नियॉन ही पाया जाता है। ठीक, इनर्ट गैस है, और अगर आप और इनर्ट गैसेस नियॉन में मिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वो करने के बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये कुछ वेव्स लाइट कलरफुल प्ले शो करता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सो इस कारण से प्लाज्मा बॉल भी एक अमेजिंग साइंस टॉय है, और इसके पीछे की साइंस के बारे में हमने यहां जान लिया है। अब फोर्थ टॉय पर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉय है हमारा टीम बर्ड। मैंने अपने पिछले साइंस बिहाइंड द टॉयज के सेशन में एक बेल्सा ग्लाइडर नाम का एक टॉय के बारे में बताया था। वो जैसे रबर बाउंड करके उसकी एनर्जी से अपने प्रोपेलर को घुमा के उड़ता था, उसी तरह से यहां भी टीम बर्ड, बस इसके शेप में थोड़ी सी डिफरेंस होने वाली है। टीम बर्ड ये एकदम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है, ओके, एकदम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें नीचे से इस तरह से रबर वाइंड होगा, ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ शेप को स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही आप उस रबर को रिलीज करेंगे तो ये उस स्टोर्ड एनर्जी को अपने काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके अपने विंग्स को फ्लैप करेगा। ये दोनों जो विंग्स हैं वो जैसे नॉर्मल बर्ड को आप उड़ते हुए देखते हैं उसी तरह से, इसकी स्पीड फ्लैपिंग की कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रबर। सो पोटेंशियल एनर्जी दिया जाता है यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी बाय ट्वाइंड
रबर, ओके, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जब आप इसे फोर्स करेंगे उड़ने के लिए, और वो निकाल देंगे इसके रबर जो ट्वाइंड है उसको हुक से निकाल देने के बाद, तो ये उड़ने लगेगा अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए एकदम रियल बर्ड की तरह, है ना अमेजिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 4 टॉयज के बारे में जान लिया है और हमारे 4 टॉयज अभी बाकी है। सो आगे आने वाले टॉयज और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो स्टिक टू द एंड। वाटर रॉकेट मॉक टेस्ट में कुछ इसी टाइप का पूछा गया था, याद कीजिए अगर आप सभी ने साइंस बिहाइंड द टॉय सेक्शन का वीडियो देखा था तो उसमें बैलून की मदद से न्यूटन के थर्ड लॉ के प्रिंसिपल से मॉक टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। बैलून और न्यूटन के थर्ड प्रिंसिपल की मदद से बोट चलाया गया था पानी में। अब हम पानी और एयर प्रेशर की मदद से रॉकेट उड़ाने वाले हैं। सो देखिए आराम से, ये होगा हमारा रॉकेट कॉन्सेप्ट, ओके। यहां से इसको पंप एयर मिलेगा, ओके ठीक। अब देखिए ये है हमारा रॉकेट, ये अलग है, ये रॉकेट बस इस पे प्लेस किया हुआ है, कभी भी ये सेपरेट हो सकता है जब आप इसको लॉन्च करना चाहे तो। सो डोंट स्टिक हियर दैट इट इज स्टिच टू द प्लेटफॉर्म, ओके। इसमें हम वाटर भर देंगे पार्शियली, पूरा वाटर नहीं भरना है, थोड़ा सा वाटर भर दीजिएगा कि ऊपर का स्पेस एयर के लिए खाली रहे। फिर आप यहां से एयर को पंप कीजिएगा इनवर्ड में, तब एयर इस पानी से होते हुए ऊपर वाले जगह में अपने आप को भर लेगा। यहां आ जाएगा आपका एयर, क्योंकि एयर का वेट पानी से हल्का होता है तो वाटर को नीचे दबाकर एयर वाटर के अंदर से भी ऊपर आ सकता है, और ये आपके नीचे हो जाएगा वाटर एयर के नीचे। तो अब एयर जो है वो अपना प्रेशर लगा रहा है वाटर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऑल डायरेक्शंस में, और वाटर भी अपना प्रेशर लगा रहा है हर डायरेक्शन में। तो जैसे ही इसका प्रेशर हाई होगा, ये अपने आप इस लॉन्च पैड को छोड़ के ये इसका ये वाला फिगर इतना फिगर लॉन्च कर जाएगा हवा में, और यहां से जो एक छोटा सा होल या फिर कुछ जगह होती है जिससे ये वाटर बाहर आ पाए, ठीक। और ये वाटर जैसे जैसे बाहर आएगी तो न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से ये ऊपर की तरफ जाएगा और रॉकेट थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ जाएगा। और ये टॉय बहुत ही अमेजिंग था, इसके साइंस के बारे में ध्यान से देखिए। इसमें एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर दोनों की यूज की गई है प्रिंसिपल। अब हम अपने सिक्स्थ टॉय पर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक टाइप का रॉकेट ही है और ये बहुत ही अमेजिंग रॉकेट है, स्टॉम्प रॉकेट। इसके पीछे का साइंस इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए स्टॉम्प रॉकेट के बारे में अब बात करते हैं। इसमें भी एक इसी टाइप का प्लेटफॉर्म दिया जाता है रॉकेट को, जिसके कारण रॉकेट, ओके ये है रॉकेट और यहां पे एक ब्लैडर है, ओके। और इस ब्लैडर पे आप जितने जोर से इंपल्स दे सकते हैं, इंपल्स मतलब कुछ देर के लिए फोर्स देना, इंपल्स दे सकते हैं। और इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो आप अगर इंपल्स दिए, जितनी जोर से देंगे उतने ही स्पीड से, उतने ही प्रेशर से रॉकेट ऊपर की तरफ भागेगा उस प्रेशर के कारण। तो ज्यादातर लोग ये करते हैं कि इस ब्लैडर पर वो जंप कर जाते हैं खुद ही, ठीक। उस ब्लैडर पर वो जैसे ही जंप करेंगे, उन्होंने इतना तगड़ा इंपल्स देते हैं कि ये रॉकेट खुद ब खुद हवा में उड़ने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। तो ग्रेविटेशन की वजह से आप इसे अगर हाथ से करें तो हो सकता है आपने जोर से दम लगाया हो, 2.5 किलो का हाथ हो आपका, तो रॉकेट उड़े, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाएगा। ज्यादातर लोग इस पे जंप करते हैं क्योंकि उनके होल बॉडी का वेट इस पर पड़ता है, जिसके कारण इंपल्स बहुत बड़ा होता है, उसके कारण रॉकेट ज्यादा दूर तक, ज्यादा ऊपर तक जा पाता है। अब हम अपने 7वें टॉय की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन इंजॉयबल लग रहा होगा, इसमें इंजॉय कर रहे होंगे,
क्योंकि देयर आर सो मच अमेजिंग टॉयज हियर। सोलर बैग, सोलर बैग जब हवा में उड़ेगा तो लगेगा एकदम एनाकोंडा हवा में उड़ रहा है। बहुत ही बड़ा बैग रहता है इस टाइप का, इसका मुंह यहाँ पे खुला रहता है। ओके, और ये होता है ब्लैक कलर का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। और आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने साइंस के बुक में पढ़ा होगा कि ब्लैक कलर जो है सोलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट एब्जॉर्ब जल्दी करता है और कलर्स के मुकाबले। तो आपका जो ये है, अगर आप सनी वेदर, जब पूरा सन हो और लिटिल या फिर कोई विंड ना हो, तब आप इसको लेके बाहर निकलिए, इसमें एयर भर दीजिए किसी पंप के माध्यम से, या फिर आप इसे लेके ऐसे दौड़ेंगे तो इसमें एयर भर जाएगी। फिर आप इसका मुंह क्लोज कर दीजिएगा, यहां से मुंह इसका क्लोज कर दीजिएगा, तो इसके अंदर जो एयर है ऊपर के कवर की ब्लैक कलर होने के कारण ये सोलर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण इसकी अंदर की एयर गर्म होने लगेगी। और गर्म होने के साथ साथ इसके अंदर का एयर का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। ओके, बाहर के सराउंडिंग एयर के मामले में तो बाहर का एयर इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये हवा में उड़ने लगेगा, जो कि उड़ते हुए एनाकोंडा के समान होगा। इसे कहते हैं सोलर बैग। अब हम अपने लास्ट टॉय ऑफ द सेशन पे आ गए हैं, वो है हमारा रैटल बैग। इसकी साइंस जो है वो बहुत ही हायर क्लासेस 11th 12th क्या ग्रेजुएशन तक की क्लासेस की प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है। इसीलिए मैं इस प्रिंसिपल को आपको डीपली नहीं समझाने वाला हूं। आप पहले इसे देख लीजिए कि ये है क्या, फिर आप खुद सोचिएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। रैटल बैग ये एक नाव के जैसा स्ट्रक्चर होता है स्लाइटली, ओके, जिसमें ऐसे रहेगा ग्लास का या फिर कोई अनदर मटेरियल का। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से देखिए। आप अगर इसे स्पिन करें, मतलब मानिए इस पर ये मार्कर है, मार्कर आपको दिख रहा होगा क्लियरली विजिबल, ओके, तो आप इसको ऐसे स्पिन करेंगे, अगर इस तरह से स्पिन किए, तब ये रैटल बैग है इस ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये एक बार स्पिन तो करेगा, लेकिन फिर जब स्लो होगा तो अपने डायरेक्शन को उल्टा कर देगा। ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है मार्कर मेरे हाथ पर, मानिए ये सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रैटल बैग है। मैंने इसको ऐसे स्पिन किया, अब ये ऐसे घूमने लगेगा। अब घूमने के बाद जब स्लो होगा तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमाए थे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए थे तो क्लॉकवाइज। ये एक बहुत ही मेन साइंस कॉन्सेप्ट है जो आपके काम का नहीं है, लेकिन ये अमेजिंग होने के कारण ये मेरे चैनल पर आज आया है, आप सभी से वार्तालाप और आप सभी से मिला है। चलिए आप इसे सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, और बाद में यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर अगर आपका मन करे, इच्छा करे, तो आप इसके बारे में, इसके साइंस के बारे में आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको इस यूट्यूब वीडियो से, मतलब मेरे इस साइंस बिहाइंड द टॉयज से कोई डाउट हो तो आप उसे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन इज वार्मली वेलकम टू आवर चैनल। एंड अ थिंग टू नोटिफाई यू दैट आवर चैनल is a preparatory channel. We together prepare for most important exams like VVM and other Olympiads. So tune in for crack most important exams and build milestones in your career. Okay? चलिए अब आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में मैं फिर आपसे मिलूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।